जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी में आने के बाद आप स्पोर्ट्स में कैसे जा सकते हैं, साथ ही आप अपनी शिक्षा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज के मेन दो टॉपिक हैं, पहला स्पोर्ट्स कोटा यानी कि आप स्पोर्ट्स में कैसे जा सकते हैं, और दूसरा है इंडियन आर्मी में आने के बाद में आप अपने एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह, आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड, जो साथी नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, जो पुराने हैं वो शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए मेन टॉपिक पर जाते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन आर्मी के। मैंने दो मेन टॉपिक लिए हैं, पहला लिया है स्पोर्ट्स का और दूसरा लिया है मैंने एजुकेशन का। तो सबसे पहले टॉपिक में हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एंट्री, आप जो डायरेक्ट एंट्री होती है उसका पूरा एक जो शेड्यूल है या उसका जो क्राइटेरिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए आपको इंडिविजुअल गेम या किसी एक खास गेम में आपको अपनी अपॉर्चुनिटी होती है, स्पोर्ट्स आपके सर्टिफिकेट होते हैं, या उसका एक भर्ती प्रक्रिया अलग है। बॉयज़ भर्ती कैसे होती है तो उसका गेम्स कोटे के थ्रू, यानी कि स्पोर्ट्स कोटे की एक अलग भर्ती कैसे होती है, उसको लेके एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्पोर्ट्स कोटे में डायरेक्ट एंट्री कैसे की जाती है। अगर हम बात करें कि अगर आप इंडियन आर्मी में आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है और आप उसके बाद में खेलों में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज की वीडियो है। तो आपको बता दूं, जैसे कि पैरा एसएफ में भी आपने देखा होगा कि डायरेक्ट हम पैरा एसएफ में भी जा सकते हैं। कैसे? आपके यहाँ एआरओ जेडआरओ की जब भर्ती आती है तो आपको सोलिडिटी में अप्लाई करना होता है। फाइनल सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, फिर वापस आपका मेडिकल, वापस आपका फिजिकल होता है जिसमें आपकी 5 किलोमीटर की दौड़, आपके चिनअप सिटअप्स होते हैं और 5 मीटर शटल होता है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया होता है तो आपको डायरेक्ट पैराशूट रेजिमेंट मिल जाती है, जहां फिर आपकी ट्रेनिंग के बाद में आपको एसएफ ट्रेनिंग भेजा जाता है। एसएफ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आप डायरेक्ट पैरा एसएफ में जा सकते हैं। उसी प्रकार आप इंडियन आर्मी में आने के बाद में भी आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं अंडर 3 ईयर की सर्विस तक, भले आप किसी भी यूनिट में पोस्टिंग चले गए हों। तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखा है आई बटन पे है, आप देख सकते हैं। तो आज उसी प्रकार उसी तर्ज पे आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी में आप खेलों में अपना करियर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, या आपको कैसे मौके मिलते हैं इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स के। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप भर्ती हो जाते हैं, जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में जब जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद में आपको जो आपका पूरा बैच होता है, चाहे 1000 का हो 500 का हो, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कंपनी वाइज कर दिया जाता है। यानी कि किसी को अल्फा, ब्रावो, चार्ली, ऐसे आपको कंपनी वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर आपकी ट्रेनिंग के दौरान पे आपके शेड्यूल लगातार चलते रहते हैं। आपका सुबह मॉर्निंग में आपका पीटी रहता है, दिन में आपकी ट्रेनिंग रहती है, शाम को आपके गेम्स रहते हैं। तो उसी प्रकार टाइम टू टाइम आपका स्पोर्ट्स इंटर कंपनी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होते रहती है। और जहाँ की आर्मी में, जब आप आर्मी में आप जाते हो तो आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि जीत, यानी कि चाहे आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो, चाहे आपको दुश्मन से अटैक हो, आपका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि मैं कैसे करके भी मैं इस जीत को हासिल करूंगा। तो उसी प्रकार खेल का जो मेन आर्मी में खेलों का जो महत्व है वो भी इसलिए होता था कि आदमी के अंदर में हमेशा एक जीत की भावना को पैदा किया जाए। तो इसलिए इंटर कंपनी गेम चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी भी मतलब अपनी लाइफ में पहले बास्केटबॉल नहीं पकड़ा होता है। आजकल तो अब आधुनिक दुनिया है, सभी सब गेम खेलते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे पहले लोग क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में इतना बास्केटबॉल का इतना क्रेज़ नहीं होता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनको इंडियन आर्मी में आने के बाद में इंटर कंपनी गेम चले, तो इंटर कंपनी में मान लिया जाए कि भले बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलें, लेकिन आपकी जो इंटर कंपनी में कम से कम 10 या 12 आपके जो रिक्रूट्स होते हैं उनको तैयार किया जाता है, ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो उनको पहले सिखाया जाता है, फिर देखी जाती है उनकी परफॉर्मेंस, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है फिर उनको इंटर कंपनी खिलाया जाता है। अगर वो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वापस उनको वहाँ से फिर सेंटर के भी अलग अलग यूनियन गेम चलते हैं, आगे नेशनल चलता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको इससे मिलती है आगे बढ़ने की। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इंडियन आर्मी के ट्रेनर से, इंडियन आर्मी के कोच आपको सिखाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, उदाहरण के तौर पे आपने देखे होंगे, जो सेना में एज ए जवान भर्ती होते हैं, लेकिन अपने स्पोर्ट्स के बल पे, भले वो क्रॉस कंट्री हो, बॉक्सिंग हो,
तो डायरेक्ट वो लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हवलदार बन जाते हैं। या आपने निशानेबाजी में देखा होगा तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यानी कि आज एक बंदा भर्ती होता है और उसके साथ वाले में से वो प्रमोशन पाने में उसको 7-8 साल लग जाते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स का बंदा डायरेक्ट 3 प्रमोशन आगे बन जाता है। लास्ट नायक डायरेक्ट छोड़ के वो हवलदार बन जाता है, तो अपनी सीनियरिटी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल में, अगर आप इंटरनेशनल पे आप जाते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपके प्रमोशन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपके गेम्स को लेके। और इंडियन आर्मी में ये तो हो गया आपकी ट्रेनिंग सेंटर के बाद जब आप अपने यूनिट में जाते हो, तो जैसे यहाँ इंटर प्लाटून चलता है, यूनिट में भी इंटर प्लाटून, फिर यूनिट में तो और भी नेक्स्ट लेवल पे चलता है, फिर इंटर कंपनी यानी कि यूनिट की अपनी कंपनी, फिर उसके बाद में आपके ब्रिगेड में, डीप में, कोर में, कमांड में, मतलब आपको इतने मौके मिलेंगे गेम खेलने के कि आप पूछे मत। और गेम वालों का जो फ्यूचर होता है बहुत ब्राइट होता है इंडियन आर्मी में। तो ये था खेल को लेके टॉपिक। अगर इस खेल को लेके अगर कोई भी मेरा पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना, आपके कमेंट्स के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है वो आता है आपका एजुकेशन का। आपको पता ही होगा कि सेना में बहुत सारे ऐसे जगह के क्षेत्र के, खासकर लद्दाख या उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जहाँ की जिनकी की जीडी के लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया होती है वो 8 पास की होती है। तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ एक बार जीडी में आके 8 पास में बस बहुत है, तो आगे आप लोगों को कोई प्रमोशन में दिक्कत आएगी ही नहीं आएगी, बिल्कुल आती है। आपको 8 के पास में इंडियन आर्मी के थ्रू आपको 10th भी करना होता है, आपको हिंदी भी करनी होती है। तो कई कोर्सेस क्लासेस चलते रहते हैं इंडियन आर्मी में। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि जो सोल्जर जीडी में जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 17.5 to 21 होता है। अब 17.5 साल में कोई किसी ने मान लिया 12th किया है और 12th में पढ़ते पढ़ते भर्ती हो गया है, या कोई 12th कोई बीए फर्स्ट ईयर में या बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और वो पढ़ते पढ़ते सोल्जर जीडी, टेक्निकल या किसी अन्य ट्रेड में भी अगर वो भर्ती हो जाता है, तो भर्ती होने के बाद आपको पता ही है कि उसके बाद उसकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के बाद मैं जहाँ सोल्जर जीडी की बात करूँ तो उनका 6 महीने का बेसिक, 3 महीने का एडवांस चलता है ट्रेनिंग, फिर उनके टेस्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो ट्रेड्समैन 10th पास होते हैं या आपके सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, टेक्निकल होता है, एसकेटी होता है, इनकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पश्चात फिर ये लोग अपने यूनिट में जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में देखिए, ट्रेनिंग में तो आपको बहुत मुश्किल से आपको एजुकेशन का मौका मिलेगा, क्योंकि अपनी आर्मी की क्लासेस ही बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप ट्रेनिंग के टाइम में तो आपका पूरा ट्रेनिंग चलेगा, लेकिन जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप इंडियन आर्मी में पूरे कंप्लीट, आप आपकी कसम परेड हो जाती है, आप अपनी यूनिट में डिस्पैच हो जाते हैं, उसके बाद में जाके आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसको बढ़ाने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि आपका मान लिया जाए कि कोई बंदा 10th है तो 12th पास करना चाहता है, कोई 12th है तो ग्रेजुएशन पास करना चाहता है। तो अब यहाँ पर मेन आप लोगों का रहता होगा, सर आर्मी में रह के हम अपनी एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, या हमको एग्ज़ाम कहाँ देना पड़ेगा। तो आर्मी में बेसिक 12th, 10th, 12th और ग्रेजुएशन ये तो चलती है। साथ ही आपके कई ऐसे कोर्सेज भी चलते हैं जो कि आपके डिप्लोमा होते हैं। तो कैसे चलते हैं, क्या तरीका है उनका, उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए आप 10th पास है, अब आपको 12th करनी है। आप चाहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी में रहते हुए 12th पास करूं, तो हमारी सेना की आपने देखा होगा एक होती है AEC, यानी कि आर्मी एजुकेशन कोर, जिसके बारे में कि मैंने पूरी वीडियो बनाई है। वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। एजुकेशन हमारे उसमें हवलदार जी होते हैं और एजुकेशन साहब होते हैं, JCO, और एक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, ब्रिगेड में भी एक होते हैं। और उसी प्रकार मतलब इनकी अलग फॉर्मेशन है आर्मी एजुकेशन कोर की। ये हमें टाइम टू टाइम फौजी शिक्षा से लेके हमारी जो पर्सनल एजुकेशन होती है उसके बारे में भी ये हमको बताते हैं। तो इनके थ्रू इनकी जो HRDC होती है वहाँ पर हम लोगों को मौका मिलता है, चाहे 12th करने का, चाहे ग्रेजुएशन करने का, या अदर कोई और जो भी हमारा डिप्लोमा होता है, जैसे विजिलेंस का होता है या मैनेजमेंट का होता है। तो कई इग्नू या ज्ञानदी संस्था होती है जिनके थ्रू हम लोग आगे अपनी एजुकेशन बढ़ाते हैं, और माध्यम हमारा AEC होता है, यानी कि आर्मी एजुकेशन कोर। तो ये तो होगी सेना के थ्रू। इसमें आपकी ना छुट्टियां बर्बाद होती है ना कुछ होता है, सीधे सेना में रहना है आपको, सेना के काम करने हैं, और सेना में रहते रहते आपको अपनी एजुकेशन आगे बढ़ानी है। अब जो नेक्स्ट होता है, आप लोग, कई लोग बोलते हैं नहीं सर मेरे को तो अपने स्टेट बोर्ड से ही देना है, तो मैंने फर्स्ट ईयर किया था और मैं भर्ती हो गया था। अगर आपका 1 साल की ट्रेनिंग भी लगा लो तो सेकेंड ईयर जब, यानी कि आपका 1 ही साल ही बर्बाद होता है। तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है कि आपको अपनी पहले, अगर आप जो कंपनी में रहते हैं, आपको अपनी कंपनी के सीनियर जो कंपनी कमांडर, उनके थ्रू परमिशन लेनी होती है। फिर CO की सेंशन होती है,
फिर क्या होता है, यूनिट में भी एक छुट्टी का क्राइटेरिया होता है कि इतने % लोग छुट्टी में रहेंगे क्योंकि सारे काम करने हैं, ट्रेनिंग, कोर्स, क्लासेस, ड्यूटी। तो ऐसे करके बच्चों को अलग अलग ऐसे किया जाता है ताकि उनकी जो लीव सेंशन होती है वो उस टाइम पे दी जाती है जब उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो उस टाइम पे अपने सीओ की परमिशन लेती होती है। सीओ अगर ग्रांट कर देते हैं तो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी एनुअल लीव या आपकी जो CL है कैजुअल लीव वो आप जा सकते हैं और अपनी छुट्टी में जाके अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ये 2 मेन पॉइंट थे, एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का। अब एक वीडियो में बताएंगे कि डायरेक्ट स्पोर्ट्स में आप कैसे आएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में जो भाई बहन पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो पुराने साथी हैं जय हिंद जरूर लिखें, आपके जय हिंद से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।